ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वाटर प्लांट कल्टीवेशन में पादप में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब जो उसकी कोशिका में उत्पन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते हैं और बोर्ड जो है इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए अपना प्रश्न पत्र तैयार करता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो कोशिका में उत्पन्न दाब है वो है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? वह दाब जो शुद्ध जल यानी विलायक, शुद्ध जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को समझने के लिए हम ये एक कोशिका को समझते हैं। ये एक कोशिका है जिसकी ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली है और बाहर वाली कोशिका भित्ति है। ठीक है। यदि इसके अंदर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होगा, यानी जीव द्रव्य भी कह सकते हैं इसको, कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर यदि जल प्रवेश करेगा, यानी विलायक जल जो है क्या है? विलायक है। यदि विलायक इसमें प्रवेश करेगा तो ये विलयन जो है इसके द्वारा इस जल पर दबाव बनाया जाएगा जिससे ये इसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो इस दाब को ही परासरण दाब कहेंगे। तो परासरण दाब की मात्रा अधिक किस में होगी? विलयन में। और जबकि विलायक जो है उसमें परासरण दाब की मात्रा कम होगी। ठीक है। ओपी यानी ऑस्मेटिक प्रेशर या परासरण दाब के कुछ विशिष्ट गुण हैं। और ऑस्मेटिक प्रेशर जो है ये घोल में विलय का गुण होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जीवद्रव्य में लग रहा था, यानी ये विलय का गुण है, ना कि विलायक का। विलय का गुण होता है ओपी। शुद्ध जल का ओपी हमेशा शून्य होगा। शुद्ध जल का ओपी, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे ये जो बाहर की तरफ से जो जल अंदर जाएगा कोशिका में, तो इस ओपी का मान तो क्या होगा? शून्य। जबकि विलयन का ओपी क्या होगा? अधिक होगा। तो विलयन का जो ओपी है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, विलयन का ओपी समानुपाती विलय की सांद्रता। यानी विलयन का ओपी जब बढ़ेगा जब विलय की सांद्रता बढ़ेगी। यदि विलय की सांद्रता कम होगी तो विलयन का ओपी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विलयन में पानी घटने पर ओपी का मान बढ़ता है। यानी बात वही आ गई, यदि शुद्ध जल होता जाएगा तो ओपी का मान ओपी का मान बढ़ता है। विलयन में पानी घटने पर यदि पानी घटेगा तो ओपी बढ़ेगा और पानी बढ़ेगा तो ओपी घटेगा। ठीक है ना? यहाँ से समझ में आ गया आपको? इसका एक एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं। यदि आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जलीय पादपों में या मध्यम जलीय या समुद्भित पादपों में, मरुद्भिदीय पादपों में, लवणोद्भिद पादपों में से किसका ओपी कम होगा और किसका अधिक होगा, तो जलीय पादप उनमें जल की मात्रा अधिक होगी तो ओपी का मान हमेशा क्या होगा? कम। लवणोद्भिद पादप जो होते हैं जिनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है तो उनमें ओपी का मान हमेशा क्या होगा? अधिक। ऐसे ही पत्तियां जो है वो रात्रि के समय दिन के समय जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के लिए पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, तो पत्तियों का ओपी जो है वो कम होता है, लेकिन जड़ें जो हैं अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करती है, इसलिए जड़ों का ओपी क्या हो जाएगा? दिन के समय अधिक, उस समय जब भोजन बनाना होगा तो ओपी का मान यहाँ पर अधिक होगा और यहाँ पर ओपी का मान कम होगा। ठीक है। इसी प्रकार से रात्रि में ओपी का मान कम होगा और दिन में ओपी का मान अधिक होगा। ठीक है। तो ये ऑस्मेटिक प्रेशर जो है आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा जो दाब है कोशिका में उत्पन्न, दूसरा दाब है, उसका नाम है स्फीत दाब। स्फीत दाब के परिभाषित रूप में क्या कहेंगे? कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस के अधिक परासरण दाब के कारण, कोशिका रस के अंदर होगा परासरण दाब
तो उसके अधिक परासरण दाब के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करने से, परासरण दाब अधिक हुआ तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, से प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की तरफ धकेलती है। इस अपकेंद्री दाब को या केंद्र की ओर लगने वाले दाब को ही स्फीत दाब कहते हैं। इसे चित्र से समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, यदि अपन ने इस कोशिका को एक पात्र में रख दिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी जो है ये अधिक पानी कहाँ जाएगा? अधिक परासरण दाब के कारण से कोशिका के अंदर जाएगा। तो कोशिका के अंदर जब पानी जाएगा तो ये जो इसकी जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका जो है फूलने लगेगी, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा एक दाब कोशिका भित्ति पर लगाया जाएगा, तो बाहर की तरफ लगेगा। इस दाब को ही क्या कहेंगे? स्फीत दाब। दूसरी तरफ ये जो दाब लगाया जा रहा है, इस दाब के विरुद्ध भी दूसरा दाब और लगाया जाएगा जो कि अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली तक की तरफ लगेगा, उसको बोलेंगे भित्ति दाब। जब टीपी और डब्ल्यूपी, यानी टीपी मतलब टर्गर प्रेशर यानी स्फीत दाब, और डब्ल्यूपी मतलब भित्तीय प्रेशर, ये वॉल प्रेशर, ये भित्तीय प्रेशर या वॉल प्रेशर और स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर जब बराबर होंगे तो उस स्थिति में कोशिका जो है वो अपनी स्फीत अवस्था में या फिर फूली अवस्था में बनी रहेगी। तो स्फीत दाब के कारण, स्फीत दाब के विपरीत दिशा में बाहर से अंदर की ओर, अर्थात अभिकेंद्र दिशा में भित्ति दाब पर लगाया जाता है। कौन सा दाब? स्फीत दाब। जब टीपी और डब्ल्यूपी बराबर होते हैं तो कोशिका स्फीत बनी रहती है। तीसरा जो दाब है उसका नाम है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, शुद्ध जल का विसरण दाब, अभी अपन ने पढ़ा था कि शुद्ध जल का विसरण दाब हमेशा क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। और शुद्ध जल में यदि विलेय मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलयन का विसरण दाब हमेशा क्या होता है बच्चों? कम। यानी जैसे जैसे विलयन बनाया जाएगा, यानी विलेय उसमें विलायक में मिलाया जाएगा, तो उसका विसरण दाब हमेशा क्या होता जाता है? कम। तो विलेय की मात्रा अधिक हो जाए, मतलब विलयन की सांद्रता अधिक हो जाए, तो विसरण दाब भी उसी के अनुसार कम होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि शुद्ध जल की तुलना में किसी विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कहते हैं। यह कमी विलायक के विसरण दाब में होती है। विलायक से विलयन बनने में डीपी कम, यानी डीपी किसको बोले थे अपन? डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। विलायक से विलयन बनने में विसरण दाब कम, लेकिन ओपी का मान अधिक होता है। यानी ओपी तो बढ़ेगा और डीपी का मान कम हो जाएगा यदि विलायक से क्या बनाया जाएगा? विलयन बनाया जाएगा। तो डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या संबंध होता है? ये संबंध भी हमको याद रखना है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी विसरण दाब न्यूनता बराबर होती है परासरण दाब माइनस स्फीत दाब के। ठीक है। तो ये हमको आज के वीडियो में जो सिखाया गया है इसको ठीक से याद करना है। ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है या फ़ोन करके भी पूछ सकता है। ठीक है। और ज़्यादा ही समस्या है तो हम जब क्लास लगेगी तो उस क्लास में इसको और चर्चा करेंगे। ठीक है। आपका वीडियो पसंद आया हो, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।